हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 1.1 पढ़ रहे थे। मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 बता दिया था। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन 3 देखेंगे। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया, अधिकतम संख्या। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें जो है HCF निकालना है। अगर कहीं दिया होता कम से कम तो वहाँ पे हमें LCM निकालना पड़ता। अगर हमें अधिक से अधिक या अधिकतम संख्या दिया हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें HCF निकालना पड़ेगा। और इस चैप्टर में हम जान रहे हैं कि हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ रहे हैं, तो हमें जो है उसी आधार पे लगाना है। तो आइए देखते हैं। हमें संख्या 616 और 32 दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि इन दोनों में देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमें पता है 616 जो है 32 से बड़ा है। तो आइए इसको हम जो है 616 में 32 का भाग देकर हम देख, यहाँ पे 2 संख्या दिया हुआ है और यहाँ से भी हम 2 संख्या लेंगे। तो यहाँ पे 32 और यहाँ पर 61 है। 61 32 से बड़ा है। अगर हम 2 बार पढ़ेंगे तो 64 हो जाएगा, इसलिए हम एक बार इसको लेके जाएंगे। कितना आएगा, 32 आएगा। 32। अब 61 में 32 घटाएंगे, यहाँ पे 1 में से 2 घटाएंगे, नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, इससे हासिल लेंगे। इसके पास 11 हो जाएगा, 11 में से 2 घटाएंगे, 9 आ जाएगा यहाँ पे। इसके पास कितना बचा, 5। 5 में से 3 घटाएंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। अब उसके बाद जो है ये 6 यहाँ पे लिख देंगे, कितना हो गया, 296। अब 296 में 32 का हम भाग देंगे कितनी बार, 9 बार में। 9 बार में भाग देते हैं। आइए देखते हैं, 9 दूना 18 हो गया, हासिल 1 बचा, 9 तिया 27, 27 1 28। अब उसके बाद जो है यहाँ पे 6 में से 8 घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, इससे हासिल लेंगे। इसके पास कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 में से 8 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 8। फिर उसके बाद बचा यहाँ पे 8। 8 में से 8 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, कट जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ये 2 में से 2 कट जाएगा। हमारे पास जो है शेषफल जो है 8 बचा। तो हमें जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हमें जो एक फॉर्म दिया होता है, एक समीकरण दिया होता है। क्या होता है, A = BQ + R। A क्या होता है, भाज्य होता है। B क्या होता है, भाजक। Q क्या होता है, भागफल होता है। R क्या होता है, शेषफल होता है। आइए देखते हैं। ये हमारा भाजक हो गया, ये भाज्य, ये भागफल और ये शेषफल। तो यहाँ पर हम लिखते हैं भाज्य। भाज्य कितना है हमारा, 616 है। 616 भाज्य हो गया, बराबर B क्या है, भाजक है। भाजक कितना हमारा, 32 है। 32 इसको लिख देते हैं। क्यों क्या है, क्यों भागफल। भागफल हमारा जो है 19 दिया हुआ है, गुणे में 19 कर देंगे। और प्लस यहाँ पर जो है B और Q जो है गुणे के रूप में लिखा है यहाँ पे, इसलिए जो है गुणे का निशान लगा देंगे। और ये प्लस हो गया। R क्या है, R हमारा शेषफल है। शेषफल ये हो गया हमारा, 8 लिख देंगे इसको। अब उसके बाद देखिए हमारा जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या होना चाहिए, R = 0 होना चाहिए। R = 0 होना चाहिए। तो यह हमारा जो है शेषफल, यानी शेषफल 0 के बराबर होना चाहिए। तो हमारा जो है ये R यानी 8 जो है ये शेषफल है। शेषफल हमारा जो है 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे हम जो है लिख देंगे शेषफल 0 के बराबर नहीं है। तो शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। अब उसके बाद अगले चरण की तरफ बढ़ते हैं, यानी ये चरण 1 था, चरण 1। अब जो यहाँ पे शेषफल हमारा 0 नहीं आया, तो क्या करेंगे, अब अगली चरण की तरफ बढ़ते हैं, अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, स्टेप 2 यानी चरण 2। तो उसके बाद जो है यहाँ पर भी वही भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल वही होगा। अब उसके बाद जो है ये 8 हमारा, जब महत्तम समापवर्तक में जब हमारा शेषफल 0 नहीं आता था तो क्या करते थे, शेषफल को यहीं पे शेषफल को हम भाजक बनाते थे और भाजक को जो है भाज्य बना देते थे, इस तरह से। चलिए तब वही हम नियम अपनाते हैं।
ये हमारा जो है शेषफल जो है भाजक बन जाएगा, और ये जो है भाजक हमारा जो है भाज्य बन जाएगा। तो 8 को जो है 4 बार जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे 32, 4 बार में 8 से जो है 4 बार में 32 आ जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, यानी यहाँ पे जो है हमारा शेषफल जो है 0 आ गया। यहाँ देखिए हमारा जो है, यहाँ पे फिर लिखेंगे ये भाज्य कितना है 32 है। अब उसके बाद जो है भाजक गुणे भागफल, तो भाजक कितना है, भाजक 8 है, गुणे भागफल कितना है, भागफल 4 है, 4 लिख देंगे, और प्लस शेषफल 0 आया। पहले महत्तम में, पिछले कक्षाओं में जो है महत्तम में जो आंसर आता था, ये जो है लास्ट में जो भाजक हमारा बचता था वही जो आंसर होता था। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। यहाँ पे हम लिखेंगे 8 स्तंभ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए।